साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या डलता है साइलेंस का। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। ऐसे 3 इम्पैक्ट उनसे हट के बताने लगी हूँ जो कि डिटेल में होंगे। लॉन्ग वीडियो में ज़रा अच्छे से बात हो जाती है तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि नो कॉन्टेक्ट या फिर आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं बिल्कुल, और किसी किस्म का कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर रहे, तो तब सामने वाले के माइंड पे कैसा इम्पैक्ट जाता है। वो डंपर हो सकता है, एक्स भी है, कोई फ्रेंड, जो भी रिलेशनशिप में आप चेक करना चाहते हैं कि साइलेंस किस तरह से साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालता है। दो लोगों के बीच में कोई बात ख़राब होती है और एक इंसान खामोशी इख्तियार कर जाता है, तो दूसरा इंसान थोड़ा मेंटली तौर पे ऐसी स्टेज पर होता है कि उसको लगता है कि ये अभी मुझे चेस करेगा, मेरे पीछे आएगा। जैसा भी मेंटल प्रोसेस पहले क्रिएट हुआ होता है एक रिलेशनशिप में, उसी तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर एक इंसान बार बार राबता करते हुए रिलेशनशिप को चलाना चाहता है और फिर एक स्टेज पर ऐसा डिसीजन ले लेता है कि उसे खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि ये बैगिंग की तरफ जाएगा या चेस करने की तरफ जाएगा। तो जिस वक्त आप मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए होते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे होते हैं पहले वाले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए, तो तब एक धचका लगता है सामने वाले को और वो उस लिमिट के क्रॉस होने के बाद बेचैन हो जाता है। मेंटल स्क्रिप्ट कह सकते हैं इसको आपके, उसका ख़राब हो जाता है। ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता कि एक्चुअल में क्या रीज़न हुई उन सारी लिमिट्स को तोड़ने की, और वो रिएक्शन भी एंटिसिपेट नहीं कर पाता आपकी तरफ से अब इसके बाद। और ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं उसके माइंड में आपकी थॉट्स को। सोचना शुरू कर देता है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या है, और फिर वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं कि आपने ये किया, आप ऐसा करते थे, इस तरह से चलते थे, अब ऐसा क्या हो गया। तो मुसलसल आपकी थॉट्स उसके माइंड में आ रही हैं और वो कुछ सेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि इस साइलेंस की क्या वजह हो सकती है, लेकिन उसको कोई सिरा मिल नहीं रहा होता क्योंकि आप तो रब्ता कर नहीं रहे। तो साइलेंस का पहला इम्पैक्ट ये जाता है जो कि रिज़ल्ट में कंटिन्यूसली आपकी थॉट्स क्रिएट करता है। पहले स्टेप के बाद जब कंटिन्यूसली यही सब कुछ होता है और आपकी थॉट्स उसके माइंड में आ रही होती हैं, तो एंजाइटी तो बनती है। उसके अलावा मेंटल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स उसके माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। उसके नतीजे में उसको क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया चेकिंग अगर होगी तो जान लीजिए कि आपका साइलेंस इम्पैक्ट डाल रहा है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते, मैं आपको ओवरऑल इम्पैक्ट बता रही हूँ। दोस्तों के साथ राबता किया जा सकता है आपकी सूरत हाल को जानने के लिए, और अगर पर्सन नार्सिसिस्ट है, डेफिनेटली पर्सनैलिटी काइंड तो पता चल ही जाती है, तो वो मुसलसल आपके दोस्तों के साथ राबता करेगा। डायरेक्ट भी राबता कर सकता है क्योंकि उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा अपने इमोशंस को फ्यूल करने की पड़ी हुई होती है कि हाँ, मुझे उस तरह का सब कुछ चाहिए जो कि मुझे पहले मिल रहा था। हाँ, इसके अलावा जो पर्सनैलिटी काइंड्स हैं, सिक्योर पर्सनैलिटीज़ को भी निकाल कर वो इसी तरह का बिहेव करती हैं जैसा मैं आपको बता रही हूँ। ढके छुपे अल्फाजों में फ्रेंड्स के साथ राब्ता करके आपके बारे में पूछेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे, कोई पोस्ट लाइक करेंगे, कोई रिस्पॉन्ड बैक करेंगे आपको। रिस्पॉन्ड बैक मीन्स जिनका उसने पहले नहीं किया, या फिर कोई पोस्ट देखी तो उसको लोगों की तरह लाइक कर दिया, बाकी लोगों की तरह कोई कमेंट कर दिया जनरलाइज करके। उनको फील होने लग जाता है कि आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, तो इसके नतीजे में कुछ हार्श रिएक्शन आ सकता है। तो आपको मेंटली तौर पर उसके लिए तैयार रहना होगा, और तैयारी आपकी सिर्फ इतनी होगी कि जो आप कर रहे हैं उस पर पुरसकून होकर चलते रहें। किसी किस्म का कोई पैनिक आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखने हैं और उसको फॉलो भी करना है और फिर इस तरह की सिचुएशन में पैनिक होना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उन वीडियोस को देखकर टाइम वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है।
अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना है तो बहुत अच्छी बात है। तो पैनिक नहीं होना, सुकून से देखिए क्या हो रहा है, हल निकालिए। अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो कुछ बाउंड्रीज़ में इजाफा कर दीजिए। और तीसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जब उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाती है आपके कांस्टेंट रवैये से कि आप जा चुके हैं, तो तब वो आपके साथ कुछ ऐसे बिहेव करते हैं कि कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। कभी कुछ एक्ट से शो किया कि जैसे कि वो आप में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। वो एक्चुअल में आपका जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, और जब ब्रेक नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उस रीज़न को तलाश करने लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप उनकी लाइफ से दूर क्यों गए, क्या वजह रही होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं। उनको यकीन हो जाता है कि आप मूव कर चुके हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा होता है, या अगर आप वाकई किसी और की तरफ इंटरेस्ट रखने लग गए हैं या ट्राई कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है। ऐसी सूरत हाल में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना होगा, क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट नहीं भी है और उसे गुस्सा ज़्यादा आता है, तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में वो कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठाए। तो आपको प्रिकॉशंस लेनी होंगी इस हवाले से, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बाउंड्रीज़ बनाते हैं तो याद रखिए कि लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उनको पूरा यकीन दिला देते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में ही है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसके बीच में एक स्टेज आती है जब वो उसको पहले जैसा करना चाहते हैं और उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके अपना इख्तियार उस पर जताना चाहते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान से टैकल करना है। तो साइलेंस के ये इम्पैक्ट हैं साइकोलॉजिकल। मज़ीद अगर कुछ चाहते हैं तो मैं और भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर। अदरवाइज़ और बहुत से टॉपिक्स हैं।